परभनी से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। मर्जीना बी अमीन शेख की मृत्यु के मामले में न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज 19 अगस्त 2026 परभनी के सिविल अस्पताल में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। मर्जीना बी अमीन शेख की मृत्यु के मामले की जांच के लिए गठित समिति से वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष शेख मुदस्सिर और जाफर खान, सामाजिक कार्यकर्ता खलील कुरैशी और मर्जीना बी के परिवार के लोगों ने मुलाकात की और मामले को लेकर अपनी बात रखी। पदाधिकारियों ने मांग की कि मर्जीना बी अमीन शेख की मृत्यु के मामले में जिन डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक ठोस और सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग भी रखी। वहीं पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर दोषी डॉक्टरों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, सिविल अस्पताल में गठित समिति ने पदाधिकारियों की मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या समिति की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी या आश्वासन दिया गया? और आखिर इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या जवाब सामने आया? आइए जानते हैं कि आज सिविल अस्पताल में समिति और पदाधिकारियों के बीच क्या बातचीत हुई और इस मामले पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। फिलहाल पीड़ित परिवार और आंदोलन से जुड़े लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और परिवार को जल्द न्याय मिले। अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद प्रशासन की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है। लोक पुकार न्यूज, परभणी। की आम्ही सगळे नातेवाईक तिथे गेले, त्यांना बोलत होतो. बरोबर. म्हणून डॉक्टर साहेबांनी ही बॉडी कोणाची, मी स्वतः विचारलं. त्याने काय म्हणले, ही बॉडी तुमची नाही, दुसऱ्याची बॉडी आहे. मग सर मला लेबल कुठं लावलं होतं? ऐकून ना सर, मला सर मला संशय आले. आम्हाला विश्वास नाही का बॉडी तुमची नाही, जाऊ द्या म्हणजे आम्ही जाऊ दे. तरी मुजाहिदला थोडासा संशय आला नगरसेवक. त्याने म्हणजे मी त्यावेळेस त्या ड्रायव्हर अमृतसर होतं का, त्याला आम्ही तिथं धरलं, चिठ्ठी बघितली की पार्वती नाव म्हणून दिलं. पेपरवर होतं का? हां, नाही नाही चिठ्ठी ठेवलं. तर मी म्हणले पार्वती कशामुळे, की बॉडीचं जरा नाव पार्वती म्हणून नाव जाऊ दिलं. पुन्हा बाहेर बघितल्यावर ते नातेवाईकांनी ते सगळं दाखवलं, तर ते निघाली बॉडी आमची. मग तुम्ही बाहेर आल्याच्या नंतर मग मध्ये आम्हाला फोन केला की बॉडी आपली आहे. मग डॉक्टर साहेबांना म्हणलं सर तुमच्या आमची दिशाभूल का केली, बॉडी तुमचा परत नका होता, हे बॉडी नेऊन जाळायचं होतं का नांदेडला नेऊन नांदेडला न्यायचं होतं. तिथं है वो है डॉक्टर वर्मा, जिसपे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमाल ये है कि कार्रवाई का कि सीएस सस्पेंड हो गया। हाँ, सीएस सस्पेंड हो गया। इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, डॉक्टर वर्मा की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। डॉक्टर वर्मा के प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे और वहां पर डॉक्टर वर्मा के एजेंट अपॉइंटेड है जो पेशेंट ऑफिस नहीं है। डॉक्टर क्या कर रहे पता है सर, उनका टाइम चालू होता, ऑनलाइन उन्होंने इंसर्ट कर डालते, उनके ऐप में हो जाते, आ जाते और वो लोग प्रेजेंट ही नहीं रहते। पूरे 2 घंटे बचे हुए जो कॉल यू बोल के उन्होंने एक औरत को और उसके बच्चे को मार दिया सर। ऐसे कई दिन आते होंगे ना जिस दिन इनको कहीं जाना ही नहीं पड़ता, तो 2 घंटे अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करते तो अभी अगर तुमको नहीं करना है, नाप तोल के ड्यूटी करना है तो सोशल सर्विसेज पे क्यों आए आप? डॉक्टरों को आना चाहिए था, वो तो नहीं चाहे ना। और कल जो हम बैठे हो कुछ बच्चों की तबीयत भी ज़रा ख़राब हो गई, गल गए, बुखार भी आया, कोई देखने के लिए तैयार नहीं ना। अपने पालक मंत्री भी 15 अगस्त को हमारे पास नहीं आए, और डॉक्टरों को बचाने की कोशिश में लगे हैं उन्होंने। तो हमारी ये मांग है, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कायम का सस्पेंड होना चाहिए। हाँ, और जो कुटुंब के जो आर्थिक मदद है वो हमने मांग की है कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने बोले हम तुम्हारा पूरी मदद कर देंगे, आप हमको पेपर तैयार करके दीजिए। मेन तो वर्मा डॉक्टर है ना, जिसको सस्पेंड करना था उसको नहीं करे। वर्मा डॉक्टर की जो गलतियां करा वर्मा डॉक्टर ने, उसको कायम का सस्पेंड होना चाहिए उसको। जब तक नहीं करेंगे तो हम आंदोलन और करेंगे। और हमारे वंचित बहुजन के हमको पाठिंबा मिला, अब हमारे साथ खांदे खांदा लगा चढ़ रहे हो। और इंशाल्लाह हम काम को जब तक वर्मा डॉक्टर को घर को नहीं बिठाएंगे और उसका कायम का सस्पेंड नहीं करेंगे, जब तक हम
बैठने वाले नहीं ये लोग। ये राजकारण के लोग उसको प्रेशर में लाके काम कर रहे हैं ना, उसको बचाने का काम कर रहे हैं, गलत है ना। वो पालक मंत्री का ये काम था कि उनके मतदार संघ का पेशेंट है, उनके घर कुटुंब को जाके मिलना था, मिल के 2 बात करके उनको जो भी मदद चाहिए तो करना था, पर वो उनको मिलना दिए छोड़ के, पर वो डॉक्टर को बचाने के चक्कर में लग गए। ये मामले में पालक मंत्री ने हमको साथ देना चाहिए था, कुटुंब को पूरा न्याय देने का काम करना था उन्होंने। वो तो डॉक्टर को डॉक्टर को भी चल रहा है, डॉक्टर को साथ देना चाह रहे, डॉक्टर को बचाना चाह रहे। क्या बात है, अब जब तक न्याय नहीं मिलेंगे जब तक लड़ते रहेंगे हम। वुमन हॉस्पिटल में तारीख 8 तारीख को एक जिंतूर से एक लेडीज वहाँ पर डिलीवरी के लिए एडमिट होती है, और उस लेडीज को शाम 6 बजे एडमिट करने के बाद वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्ची सीरियस है, इसे नांदेड़ रिफंड किया जाए। तो उनके हस्बैंड ने 108 पे जब कॉल किए, कम से कम 7 कॉल किए 9:15 साढ़े 9 बजे तक, और उन कॉल के दरमियान उस बच्ची की मौत हो गई, और जो नवजात शिशु था वो भी पेट में, उसका भी इंतकाल हो गया। और ये सब चीज़ का जिम्मेदार कौन? अब जब हम यहाँ पर आकर पूछते हैं तो वो बताते हैं कि सिविल में का जो भी था हमने टोटल मेडिकल कॉलेज को हैंड ओवर कर दिया, और मेडिकल कॉलेज वाले के जो भी जवाबदार है उस टाइम में एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, ना उस बच्ची को रिफंड करने के लिए, रिफंड जो लेटर लगता है वो लेटर देने के लिए भी कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। अब इन तमाम वाक़े में जो जवाबदार है उसको छोड़कर सिविल सर्जन को उन्होंने निलंबित कर दिए। इसका सबसे मुख्य जो है वो है वर्मा, डॉक्टर वर्मा सर। आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम यहाँ पर आके जो चौकसी समिति के अध्यक्ष है उनसे हमने बात की, और उनसे हमने ये कहा कि भाई जिसमें जो भी गलत है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और ताबड़तोड़ डॉक्टर वर्मा को सस्पेंड किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से हम मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, और खलील कुरैशी के घर वालों को इंसाफ दिलाने का काम वंचित बहुजन अघाड़ी करेगी। और आपको एक बात बता दूं, ये जो स्टंट हुआ है इसकी पूरी मालूमात आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब को हमने दे दी गई है। अगर इसमें कुछ गलत होता है तो ये प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। धन्यवाद। परभनी शहर में 8 अगस्त को जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जिंतूर शहर की एक औरत और उसके बच्चे का इंतकाल हुआ, परभनी में ये जो हादसा हुआ इस पर जो चौकसी के जो समितियां बने उनका बहुत अजीबोगरीब कारोबार रहा। उन्होंने चौकसी करने के बाद सिविल सर्जन साहब को सस्पेंड कर दिए, और जो मेन एक्यूज थे जैसे कि फीमेल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर वर्मा साहब है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन वर्मा साहब को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ये पूरे हादसे के और पूरे इंसिडेंट के जिम्मेदार जो है डॉक्टर साहब है, वर्मा साहब है। वर्मा साहब की लापरवाही की वजह से ये औरत और उसके बच्चे का इंतकाल हुआ, और इसी तरीके से कई हादसे परभनी शहर में उनकी लापरवाही की वजह से होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई प्रशासन का और उनका ऐसा क्या साठगांठ है कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, जबकि सीएस के खिलाफ एक्शन हो गया है, सीएस सस्पेंड हो गया है। और दूसरी जो जिम्मेदारी थी कि 6 बजे पेशेंट एडमिट होता है, 9 बजे तक 108 की जो एम्बुलेंस है वो अवेलेबल नहीं होती है, तो प्रशासन ने उस पर भी कार्रवाई की। दोनों जो 108 वाले जो थे समझो उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस की जो जिम्मेदारी होती है उनका डीएम और एडीएम होते हैं, तो डीएम और एडीएम को अभी तक सस्पेंशन नहीं किया गया, वो अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने मालूमात ली तो पता चला कि 108 का जो डीएम है वो हिंगोली में बैठ के परभनी में नौकरी करता है, और एडीएम जो है जिसका कंट्रोल होना चाहिए था, जिसकी अहम जिम्मेदारी थी कि वो 108 की गाड़ी को पेशेंट तक भेजता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो प्रशासन तात्पुरती हतुर मतुर जो कार्रवाई कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर इस पे डॉक्टर वर्मा पे 108 के डीएम और 108 के एडीएम पे अगर सस्पेंशन की और कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो परभनी वंचित बहुजन आघाड़ी वुमेन्स हॉस्पिटल को लॉक डाल देंगी, बंद कर देंगी, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल का कोई काम ही नहीं है जहां से पेशेंट सिर्फ रेफर किए जाते हैं। जब काम ही रेफर करना है तो हॉस्पिटल चला के इतना शासन का रुपया पैसा खर्च करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी का ये क्लियर रोल रहेगा। अगर शासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, वर्मा डॉक्टर पे
108 के डीएम और एडीएम पे, तो वंचित बहुजन आघाड़ी वुमेन्स हॉस्पिटल को और परभनी के नाम नेहाद मेडिकल कॉलेज, जो सिर्फ नाम का मेडिकल कॉलेज है, जहाँ के डीन भी कोई काम नहीं करते हैं, तो मेडिकल कॉलेज और वुमेन्स हॉस्पिटल को वंचित बहुजन आघाड़ी लॉक लगाने का काम करे। बात ये है कि खलीलपुरी यही तो मैं समझ के बाहर है कि सीएस को हटाने की मांग ना तो पेशेंट ने की न और किसी ने की। जिसको हटाने की मांग नहीं की गई उसे हटाया गया, और पेशेंट और उसके रिलेटिव चीख चीख कर पहले दिन से दावा कर रहे हैं कि पूरी घटना का जिम्मेदार वर्मा डॉक्टर है। अब प्रशासन और यहाँ का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो डॉक्टर वर्मा के साथ है, जिसके वजह से सीएस पे एक्शन हो जाता है, पर डॉक्टर वर्मा पे एक्शन नहीं होता। पर हम ये बता देना चाहते हैं कि परभनी की जो जनता है वो डॉक्टर वर्मा को सस्पेंड करे सिवा इसको छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसका सस्पेंशन होता नहीं है तो हम लोग आंदोलन को और तीव्र करेंगे, और जब तक डॉक्टर वर्मा सस्पेंड होता नहीं हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, और दूसरी बात यह है कि परभनी का जो सिविल हॉस्पिटल है वो मेडिकल कॉलेज को हैंड ओवर हो चुका है। ये जो 8 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट में पेशेंट 6 बजे एडमिट होता है। पेशेंट के 6 बजे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 9 बजे तक मेडिकल कॉलेज का डीन या मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टाफ या एमओ जो होते हैं वो कोई अवेलेबल नहीं था, जिसके वजह से उनको पेशेंट को रेफर करने में भी डिफिकल्टी आई। उन्होंने रेफर नहीं कर सके क्योंकि रेफरिंग डॉक्टर ही नहीं था। तो उन्होंने पेशेंट को जानबूझ के सिंपैथी दिखाई कि आप प्राइवेट व्हीकल को में बिल्कुल भी ना जाए, 108 में जाए, 108 में डॉक्टर होता है, फैसिलिटी होती है। ऐसी सिंपैथी दिखाकर पेशेंट को प्राइवेट एम्बुलेंस से जाने बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि उनके पास रेफरिंग लेटर अवेलेबल नहीं था। 9 साढ़े 9 बजे के बाद कोई डॉक्टर आती है और वो पेशेंट को रेफरिंग लेटर देती है। तो मैं प्रशासन से और ये जो जितने चौकसी समिति आ रहे हैं उनको एक बात पूछना चाहता हूं कि उन्हें काम करना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज की और मेडिकल जो वुमेन्स हॉस्पिटल है उसके सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए कि 6 बजे से 9 बजे तक वहां पर कोई मेडिकल ऑफिसर क्यों अवेलेबल नहीं था।